चीन में चोरों ने टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस को तबाह कर लाखों रुपए कमाए। मैकडॉनल्ड्स के एक ट्वीट के बदले में इलॉन मस्क ने उन पर पैसों की बारिश कर दी। किस तरह एक एआई रोबोट पर झूठी वकालत करने के चलते केस किया गया, आज के इस वीडियो में हम आपको इस वीक की घटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेंडिंग न्यूज पर एक नजर डाल ली जाए। नंबर 1, thieves destroyed Tesla cars charging cables in China। चीन में टेस्ला कार्स के चार्जिंग स्टेशंस में इस्तेमाल होने वाले तांबे के तारों को बेचकर वहां के चोर मोटी कमाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में जारी की गई कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि चोर अब तक कई सारे चार्जिंग स्टेशंस को बर्बाद कर चुके हैं। इस वजह से चीन में बर्बाद हुए सुपर चार्जिंग स्टेशंस में हुआ लॉस 11 लाख रुपए से भी ज्यादा आंका जा रहा है। कम शब्दों में चोरों ने टेस्ला मोटर्स की नाक में दम कर रखा है। Number 2, many Grimace coin crypto tokens made from this McDonald's joke created panic in 24 hours। टेस्ला के सीईओ और लंबे समय से डोजीकॉइन सपोर्टर रहे इलॉन मस्क ने 25 जनवरी को मैकडॉनल्ड्स को ट्वीट कर डोजी को पेमेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। इस ट्वीट पर मैकडॉनल्ड्स ने जवाब दिया कि कंपनी अपने पेमेंट सिस्टम में तभी बदलाव करेगी जब टेस्ला ग्रिमस कॉइन नाम के गैर मौजूदा टोकन को स्वीकार करना शुरू कर देगी, जबकि मैकडॉनल्ड्स की तरफ ये एक तरह का मजाक भर किया गया था। लेकिन कुछ डेवलपर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मैकडॉनल्ड्स के ग्रिमस के आधार पर एक क्रिप्टो करेंसी बना डाली। ट्वीट के तुरंत बाद ग्रिमस कॉइन नाम से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग शुरू हो गई और विभिन्न ब्लॉकचेन पर इनकी कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो गई। विभिन्न डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर टोकन एक्टिविटी को मॉनिटर करने वाले टूल डेक्स स्क्रीनर ने खुलासा किया कि इस टोकन के कुछ अलग अलग वेरिएंट ट्रेड हो रहे हैं। इन नेटवर्क्स में बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, एथेरियम, एवलांच और फैंटम शामिल है। नंबर 3, The demand for lithium has increased rapidly in the production of electric vehicles। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रोडक्शन में तेजी से लिथियम की मांग बढ़ रही है, लेकिन दुनिया भर में लिथियम की सप्लाई का संकट मंडरा रहा है। चीन से मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों में कई नई खदानें लाने की रेस सी लग गई है। सर्बिया की सरकार ने गुरुवार को एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी रियो टिंटो पीएलसी के मालिकाना हक वाले एक प्रमुख लिथियम प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यूएस जियोलॉजिकल सर्वे कंपनी की रिपोर्ट और क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर प्रमुख लिथियम माइन और लिथियम की सप्लाई पर कुछ तथ्य इस प्रकार है। मौजूदा वक्त में लिथियम हार्ड रॉक या नमकीन खदानों से निकलता है। हार्ड रॉक खदानों से प्रोडक्शन करने के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं अर्जेंटीना, चिले और चीन नमक की झीलों से इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अनुसार लिथियम कार्बोनेट का कुल वैश्विक उत्पादन दिसंबर में 2021 में 4,85,000 टन था। नंबर 4, ब्लॉकचेन नेटवर्क सोलाना ओवरलोडेड ड्यू टू फॉल इन क्रिप्टो मार्केट। सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक और एथेरियम किलर के रूप में पहचाने जाने वाला सोलाना को नेटवर्क भीड़ का सामना करना पड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक बीते सप्ताह ये नेटवर्क स्पैम करने वाले बॉट्स की वजह से ओवरलोड हो गया था। ये परेशानी 30 घंटों तक बरकरार रही, जो कि निवेशकों की चिंता बढ़ाने वाला है। सोलाना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि ब्लॉकचेन नेटवर्क बहुत ज्यादा डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन करने वाले हाई लेवल कंजेशन से जूझ रहा है। Number 5, robot trapped by posing as a lawyer। Case happened in America, argument, robot does not have law degree। हमने आपको बताया था कि अब वकीलों का काम रोबोट यानी एआई लॉयर करने वाले हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम डू नॉट पे है, वो खुद को दुनिया का पहला रोबोट लॉयर कहता है। इस रोबोट को डू नॉट पे नाम के ही स्टार्टअप ने तैयार किया है। ये कंपनी आमतौर पर लोगों को ट्रैफिक चालान के मामलों से निपटने में मदद करती है। कंपनी का रोबोट लॉयर अब मुसीबत में है क्योंकि इस पर बिना लाइसेंस के लॉ की प्रैक्टिस करने का आरोप लगा है। शिकागो बेस्ड लॉ फर्म एडल्सन ने 3 मार्च को एक मुकदमा दायर किया है। कहा है कि रोबोट लॉयर बिना कानून की डिग्री के लिए अपना काम कर रहा है। नंबर 6, people are getting less sleep at night। Shocking disclosure in the data of Apple Watch। Know the whole matter। नींद का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। आमतौर पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि व्यक्ति को रोजाना 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी में पता चला कि ज्यादातर लोग हर रात लगभग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। एप्पल हार्ट एंड मूवमेंट स्टडी के डेटा का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने ये जानकारी दी है। अमेरिका के ब्रिंघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल द्वारा इस महीने पब्लिश की गई स्टडी में 42,000 से ज्यादा एप्पल वॉच यूजर्स के स्लीप डेटा को आधार बनाया गया है। नंबर 7, TCS CEO राजेश गोपीनाथन रिजाइन्स, के कृतिवासन विल टेक चार्ज। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS के CEO राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उनकी जगह BFSI के हेड के कृतिवासन को CEO नामित किया है। कंपनी के साथ गोपीनाथन 15 सितंबर तक बने रहेंगे। पिछले कुछ महीनों से भारत के साथ ही ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को इकोनॉमिक स्लोडाउन और कुछ अन्य कारणों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 8, BSNL plans to go to 5G after starting 4G services across the country. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की लगभग 1 लाख 4G साइट्स लगाने के लिए बिड पर मंत्रियों का समूह GOM विचार कर रहा है। इसके लिए परचेज ऑर्डर देने के लिए 18 से 24 महीनों के अंदर पूरे देश में कंपनी 4G सर्विसेज शुरू करेगी। इसके बाद BSNL की 5G सर्विसेज शुरू करने की योजना है। नंबर 9, रेल यात्री ऐप फाइंड फॉर डेटा लीक रिस्टोर्ड आफ्टर सिक्योरिटी मेजर्स। रेल यात्री ऐप पर डेटा लीक के लिए लगा जुर्माना सिक्योरिटी उपायों के बाद किया रिस्टोर। पिछले वर्ष दिसंबर में CERT-In की ओर से दी गई सूचना के बाद IRCTC ने रेल यात्री ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐप को जरूरी सिक्योरिटी उपाय करने के बाद बहाल किया गया था। रेल यात्री ऐप की कस्टोडियन फर्म पर जुर्माना लगाया गया था। IRCTC जल्द ही वॉइस बेस्ड ई-टिकटिंग का फीचर शुरू कर सकता है। रेल यात्री ऐप पर डेटा लीक करने के लिए लगा जुर्माना सिक्योरिटी उपायों के बाद किया रिस्टोर। इस ऐप का इस्तेमाल रेलवे की टिकट बुक कराने में किया जाता है। केंद्र सरकार ने रेल यात्री ऐप की कस्टोडियन फर्म पर डेटा लीक के लिए जुर्माना लगाया था। संसद को दी गई जानकारी में बताया गया है कि ऐप को जरूरी सिक्योरिटी उपाय करने के बाद बहाल किया गया था। नंबर 10, Amazon preparing to launch internet satellite, Elon Musk's SpaceX will compete. Amazon की इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी, ऐसे में इलॉन मस्क की SpaceX को मिलेगी टक्कर। कंपनी को रेगुलेटरी निर्देश को पूरा करने के लिए 2026 तक अपने कुइपर नेटवर्क के 3,236 सैटेलाइट्स में से आधे को लॉन्च करना है। Amazon की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में 3,000 से ज्यादा सैटेलाइट भेजने की है और कंपनी की योजना इस प्रोजेक्ट में $10 अरब से अधिक इन्वेस्टमेंट करने की है। इस वर्ष अपनी सैटेलाइट्स का एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर सकती है। ग्लोबल ई कॉमर्स और टेक कंपनी Amazon की अगले साल की शुरुआती 6 महीनों के अंदर इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। Amazon इसके साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली इलॉन मस्क की SpaceX और अन्य फर्मों को भी टक्कर देगी। इसकी सैटेलाइट इंटरनेट यूनिट प्रोजेक्ट कुइपर इस वर्ष सैटेलाइट्स का प्रोडक्शन शुरू करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।